दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों कांग्रेस जो है आरएसएस से कितना प्यार करती है ये तो जग जाहिर सी बात है। आज से नहीं, सन 1925 में जब से आरएसएस का स्थापना हुआ है तब से लेकर आज तक कांग्रेस जो है आरएसएस से कितना नफरत करती है, कितना उसे डिसलाइक करती है, ये सभी को पता, हम सभी को पता है। और दूसरी तरफ देश के जितने भी समस्त राष्ट्रवादी लोग हैं, सनातनी लोग हैं, वो आरएसएस से कितना प्यार करते हैं ये भी किसी से छिपा हुआ बात नहीं है। आरएसएस के ऊपर बैन लगाना, आरएसएस के बारे में दुष्प्रचार करना, आरएसएस के लोगों को आतंकवादी कहना, आरएसएस के लोगों को फर्जी हिंदूवादी कहना, ये सब सारी चीजें कांग्रेस जो है समय समय पर इश्यूज को उठाते रहती हैं और कांग्रेस को बैन करने के बारे में हमेशा सोचते रहती है। लेकिन आरएसएस को बैन करना इतना आसान नहीं है। कांग्रेस की पीढ़ियां गुजर गई, खप गई, लेकिन आरएसएस को खत्म नहीं कर पाई हैं। और जो काम बड़े बड़े नेता जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ये सब नहीं कर पाए हैं, तो आपको क्या लगता है ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा प्रियांक खड़गे आरएसएस का बाल बांका भी कर पाएगा क्या? दोस्तों इसी पर हम लोग बातचीत करेंगे। दोस्तों अभी अभी कर्नाटका में सत्ता परिवर्तन हुआ है। सिद्धरमैया को हटाकर डीके शिव कुमार जो है कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं और कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उन्होंने समस्त तमाम नेताओं के बेटों को एज ए मंत्रिमंडल में घुसाकर सबको एडजस्ट करने का भी प्रयास किया है। इसी में एक नाम आता है प्रियांक खड़गे, जो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की संतान है, औलाद है, उनके बेटे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की हैसियत क्या है हम लोग सब जानते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस के गांधी परिवार का एक नौकर से ज्यादा उसकी हैसियत कुछ भी नहीं है। बात यह है दोस्तों कि कांग्रेस का गांधी परिवार अगर किसी कमरे में बैठा रहता है तो उस कमरे में घुसने की हैसियत खड़गे की नहीं है। वो अध्यक्ष बना रहे या प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वो गांधी परिवार का एक छोटा सा नौकर ही कहलाएगा। तो अब जो है प्रियांक खड़गे जब से कर्नाटक के गृह मंत्री बने हैं, उन्हें लगता है कि ये उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जबकि उनकी उपलब्धि कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ एक परिवारवाद की वजह से वहां पर स्थापित हुए हैं और उन्होंने मंत्री बनते ही उन्होंने सबसे पहले आरएसएस पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। पहले तो उन्होंने पूछा कि आरएसएस कौन से कानून के तहत रजिस्टर्ड है, जबकि दोस्तों आरएसएस कभी भी अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। आरएसएस एक स्वयंसेवी लोगों का संस्था है। जैसे मैं अगर समाज में कुछ सेवा करना चाहता हूं तो मैं आरएसएस से जुड़ जाऊंगा। इसके लिए मुझे आरएसएस से कुछ पैसा लेने की जरूरत नहीं है या मुझे कुछ पैसा देने की जरूरत नहीं है। जहां कहीं भी बाढ़ होता है, भूकंप आता है, तो आरएसएस के हजारों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो स्वयं को देश के प्रति समर्पित करते हुए ऐसे लोगों की सहायता करता है। तो अब प्रियांक खड़गे जो है ये सोच रहे हैं कि अगर उन्हें अपने कुछ वैल्यू बनाए रखना है तो लेट्स हिट ऑन द टॉप लेवल ऑफ आरएसएस पे अटैक करते हैं और वो अपने जो मकसद में कामयाब होते हुए दिख भी रहे हैं। जिस प्रियांक खड़गे को आज से पहले कोई नहीं जानता था, आज तक मैं 2-3 साल से वीडियो बना रहा हूं, मैंने प्रियांक खड़गे के ऊपर स्पेसिफिकली एक भी वीडियो नहीं बनाया है और थंबनेल में उनकी फोटो तो डालने का सवाल ही नहीं होता है क्योंकि उनकी कोई उपलब्धि ही नहीं है। लेकिन अब प्रियांक खड़गे के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं और उनकी फोटो को थंबनेल पर डाला भी हूं। तो इसका मतलब सोच लीजिए दोस्तों कि वो धीरे धीरे इस टॉपिक को लेकर लोकप्रियता पा रहे हैं। तो उन्होंने आरएसएस से 8 सवाल पूछे हैं
पत्र लिखकर डायरेक्टली टू मोहन भागवत। तो उन्होंने पहला सवाल पूछा है कि आरएसएस का कानूनी दर्जा क्या है, किस कानून के तहत जो है आरएसएस रजिस्टर्ड हैं, और यदि नहीं है तो वो कैसे काम कर रहा है। उन्हें लगता है कि आरएसएस एक एनजीओ है, एक कंपनी है जो भारत में काम करने के लिए किसी भी तरह से रजिस्टर्ड होना जरूरी है। दूसरा उनका सवाल है कि फंडिंग कहां से आती है, आरएसएस का सोर्स ऑफ इनकम क्या है, देश और विदेश से कितना पैसा आरएसएस को आता है। आरएसएस को फंडिंग मैं समझ रहा हूं, नेशनल हेराल्ड हो या कांग्रेस की जो फंडिंग है, जब वो क्वेश्चन में आज आ जा रही हैं, उनके नेता बेल पर घूम रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि क्यों ना आरएसएस से फंडिंग के बारे में पूछ लिया जाए। उसके बाद पूछ रहे हैं कि क्या आरएसएस टैक्स देता है, कह रहा है कि आरएसएस टैक्स देता है, अगर वो फंडिंग लेता है तो टैक्स कैसे देता है, क्या करता है, नहीं करता है, ये सारी चीजें पूछ रहे हैं प्रियंक खड़गे। संपत्तियों का मालिक कौन है, जितने भी संघ की शाखाएं हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनका मालिक कौन है। उनका मालिक तो भैया भारत माता है, अब भारत माता से बच जाइए। संगठनात्मक ढांचा क्या है आरएसएस का, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, पूर्णकालिक प्रचारकों का खर्च कौन उठाता है, जैसे कि मोहन भागवत है, कहीं आते हैं कहीं जाते हैं तो उनका खर्च कौन उठाता है, गुरु दक्षिणा का लेखा जोखा कहाँ है, और अन्य संस्थाओं पर जो नियम लागू होते हैं वो आरएसएस पर नियम लागू क्यों नहीं होते हैं। तो ये थे प्रियंक खड़गे के 8-10 सवाल जो उन्होंने आरएसएस से पूछे हैं, और आरएसएस के मोहन भागवत ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है और एक राजनीतिक चाल हो सकती है आरएसएस को बदनाम करने के लिए। आरएसएस इज ए ग्रुप ऑफ सेल्फ सर्विस पीपल, इंडिविजुअल का ग्रुप है, ये कोई कंपनी नहीं है। और आरएसएस को किसी भी तरह का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जरूरी नहीं है। आरएसएस किसी को सैलरी नहीं देता है। ये सब बात प्रियंक खड़गे को समझ में आनी चाहिए। और अगर प्रियंक खड़गे सोच रहे हैं कि ये सब सवाल पूछकर आरएसएस की छवि को मलाइन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आरएसएस गलतफहमी में जी रहे हैं। आरएसएस को बंद करने का, बैन करने का कोशिश तो सरदार पटेल ने भी किया था, लेकिन जब उन्हें उनकी गलती समझ में आई तो उन्होंने इस चीज के लिए खेद भी प्रकट किया है। और आरएसएस के लोगों को तो गणतंत्र दिवस में शामिल होने का न्योता स्वयं इंदिरा गांधी ने भी दे रखा है, लाल बहादुर शास्त्री ने भी दे रखा है। और आरएसएस को बदनाम करने के लिए कांग्रेस जो चालें चल रही हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें आरएसएस कांग्रेस वाले कितने ज्यादा कामयाब हो पाएंगे। लेकिन हाँ, 2 साल बाद कर्नाटक में वहां फिर से चुनाव है, और आप देखिएगा आरएसएस अगर जमीनी स्तर पर उतरकर मेहनत कर दी तो फिर कांग्रेस का कर्नाटक में दोबारा सरकार बनाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आरएसएस के अंडर में कोई संस्था काम नहीं करती है। विद्या भारती हो गया, मुस्लिम राष्ट्रीय एकता मंच हो गया, भारतीय जनता पार्टी हो गया, मुस्लिम राष्ट्रीय एकता मंच हो गया, भारतीय मजदूर संघ हो गया। दीज आर द ब्रांचेस ऑफ आरएसएस। ये सारे जो संस्थाएं हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और वो जिस भी भारत में कंपनी एक्ट हो, एनजीओ हो, इस तरह की गतिविधियां हैं वो रजिस्टर्ड होकर ही काम कर रही हैं। लेकिन आरएसएस का ऐसा कोई एनजीओ टाइप या कंपनी टाइप का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आरएसएस सिर्फ एक सेवा करने का समूह है, और सेवा करने वाले लोग अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करते हैं। ये बातें शायद प्रियंक खड़गे को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सेवा समर्पण क्या होता है उनको पता नहीं है। वो एक मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े आदमी के बेटे हैं, और अगर उनसे कोई सवाल पूछ दिया जाए तो फिर दलित का चादर ओढ़ के रोने लगेंगे कि हम दलित हैं, हमने सवाल पूछ दिया तो मेरे ऊपर अब अटैक हो रहा है। तो ये तो आरएसएस के ऊपर अटैक करने से पहले सोचना चाहिए था प्रियंक खड़गे आपको। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि प्रियंक खड़गे ने जो आरएसएस के ऊपर अटैक किया है, क्या आरएसएस उसे झेल पाएगा, या फिर आरएसएस प्रियंक खड़गे को सही से उसका जवाब दे देगा और प्रियंक खड़गे शांत हो जाएंगे, या फिर प्रियंक खड़गे आरएसएस को कर्नाटका में बैन करने का प्रयास करेंगे। सवालों का जवाब दीजिए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, बाय।